नमस्कार दोस्तों, ये जो ऑर्डर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेल ऑपरेशन डिवीज़न की तरफ से आया है। तो 5 सीपीएमजीज को भेजा गया है दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा और यूपी सर्कल। तो इन सर्कल के सीपीएमजीज को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अभी जो बैक क्लोजिंग के टाइम पे जो बार कोड यूज होते थे, अभी प्री प्रिंटेड बार कोड्स यूज होते हैं। पहले से ही प्रिंट जो बार कोड रहते हैं जिन पे उनका बार कोड रहता है और उन पे बैग नंबर लिखा होता है। लेकिन अभी इन 5 सर्कल्स में आरएमएस डिवीजन्स में सभी एनएसएच, आईसीएच और जितने भी टीएमओज मेल ऑफिसेज हैं सभी में अभी फ़िलहाल ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 12 तारीख से ये प्रोसेस शुरू होगी। तो इस प्रोसेस में जो सिस्टम से जब सैप से बैग क्लोज करेंगे आईपीवीएस में जाके, तो वहाँ से आपको सैप से सिस्टम जनरेटेड बार कोड्स मिलेंगे। तो वो सिस्टम जनरेटेड बार कोड्स को आपको पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। वहाँ पे पीडीएफ जनरेट होने के बाद में थर्मल प्रिंटर से आपको प्रिंट लेके उसके बाद में आप बैग को क्लोज कर सकते हैं। और उसको एक जो ब्लैंक बार कोड लेके ब्लैंक बार कोड से आपको उसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद में जैसे आप बैग को क्लोज करते हैं वैसे ही आपको प्रोसेस कर देनी है। तो ये प्रोसेस जो है दोस्तों 2 फेज़ में शुरू होगी, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ में जैसा मैंने आपको बताया, अभी ये जो 5 सर्कल्स हैं सभी की एनएसएच, आईसीएच, रजिस्टर्ड ब्रांच या फिर अनरजिस्टर्ड ब्रांच, पार्सल हब, मेल एजेंसी या फिर टीएमओज इनमें शुरू होगी। तो इनमें शुरू होने के बाद में जब अच्छे से रोल आउट हो जाएगी उसके बाद में सेकंड फेज़ में सभी पोस्ट ऑफिसेज में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो ये नीचे यही प्रोसीजर बताया गया है, बैग जनरेशन कैसे करेंगे। तो जैसा मैंने बताया वही सैप आईपीवीएस से आपको बैग क्लोज करने हैं। तो वहाँ पे जब बैग आप क्लोज करेंगे वहाँ पे जनरेट बार कोड एंड क्लोज का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप क्लोज करने के बाद में सिस्टम से अपने आप ही एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी जिसमें बैग लेबल होगा। वो बैग लेबल आपको प्रिंट कर लेना है थर्मल प्रिंटर से, और प्रिंट करने के बाद में आपको उसको ब्लैंक बैग लेबल होगा उस पर पेस्ट करके और एमटीएस को दे देना है। वो वैसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे ऑर्डिनरी आप बैग को क्लोज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये 12 तारीख से चालू हो जाएगी। 8 तारीख को सभी जो ये 5 सर्कल्स हैं इनके जो आरएमएस के डिवीजन्स हैं उसमें से सभी के एसएज को जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी अभी ट्रेनिंग भी हो गई है। और ट्रेनिंग हो जाने के बाद में अभी फ़िलहाल जो बैग क्लोजिंग रहेंगे उसमें दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे ताकि सिस्टम पे लोड ना पड़े। अगर सिस्टम में कुछ फेलियर आता है बैग जनरेशन के टाइम पे तो वहाँ पे प्री प्रिंटेड बार कोड्स का यूज करके बैग को क्लोज किया जा सके। तो अभी फ़िलहाल उसमें दोनों ऑप्शन मौजूद रहेंगे। ये थर्मल प्रिंटर्स की डिटेल्स हैं, किस ऑफिस में कितने थर्मल प्रिंटर्स हैं, सर्कल्स में। अगर सर्कल्स में किसी और जो ये सिटीज़ अभी बताई गई हैं जिनमें अभी ये रोल आउट होगा, अगर इनसे अलग किसी दूसरे ऑफिसेज में अभी थर्मल प्रिंटर्स हैं तो उनको इन सिटीज़ में थर्मल प्रिंटर्स भेजने के लिए बोला है। और उसके बाद भी अगर थर्मल प्रिंटर्स कम पड़ जाते हैं तो और भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके फ़ंड को एमएनओपी के फ़ंड से जो है एडजस्ट कर लिया जाएगा। और जो आप सेल्फ एडहेसिव पेपर आपको यूज कर लेना है या फिर स्टिकर रोल आपको यूज करना है जैसे एमपीसीएम की स्टिकर्स होती हैं, ताकि उसको आराम से ब्लैंक बैग लेवल पे आप पेस्ट कर सकें। तो उसकी डायमेंशन 12x7 की होनी चाहिए और 130 जीएसएम का पेपर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब आप जनरेट करेंगे तो सबसे पहले बैग लेवल देख लेते हैं। ऐसा बैग लेवल आपको जनरेट हो जाएगा। बैग लेवल का टाइप लिखा होगा, डेस्टिनेशन ऑफिस लिखा होगा, क्लोजर डेट और टाइम वहाँ पे लिखा होगा। बैग का वेट जो आप क्लोज करने के टाइम पे डालेंगे वो ऐसे का ऐसा प्रिंट होके आ जाएगा। और किसने क्लोज किया है उसकी आईडी वहाँ पे दिखाई देगी और बैग का लेबल पे बार कोड आ जाएगा और बैग का नंबर वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऑफिस का वहाँ पे नाम भी दिखाई देगा। तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं कैसे क्लोज करेंगे सैप से। तो देखिए दोस्तों, ये है एसओपी फॉर सिस्टम जनरेटेड बैग बार कोड। तो आपको सबसे पहले सैप आईपीवीएस से बैग क्लोज करने हैं। तो सैप आईपीवीएस में आपको बैग क्लोज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब आप उसमें बैग को क्लोज करेंगे तो बैग क्लोज करने के बाद में लास्ट में आपको फिनिश का बटन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद में ये लास्ट की कन्फर्मेशन की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे आप चाहे तो बैग आईडी जो प्री प्रिंटेड बैग लेबल्स हैं वो बैग आईडी यहाँ पे डाल के बैग को क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिस्टम जनरेटेड बार कोड चाहिए तो आपको बैग आईडी को यहाँ पे ब्लैंक रखना पड़ेगा और उसके बाद जनरेट बार कोड एंड क्लोज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जनरेट बार कोड एंड क्लोज इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको बैग का वेट डालने का ऑप्शन आ जाएगा इसके ऊपर ही। तो आपको बैग का वेट डाल देना है।
तो बैग का वेट जो दोस्तों आप डालेंगे वो आपको एग्जैक्ट वेट यहाँ पे बैग का डालना पड़ेगा। अगर मिसमैच आता है तो यहाँ पे आपको पॉपअप का मैसेज आएगा कि बैग जो है वेट मिसमैच है। नो करेंगे तो आपको दोबारा बैग का जो है वेट डालना पड़ेगा। एक्चुअल वेट आपको वही डालना है जो नीचे आपको लिखा होगा क्लोज़र के टाइम पे जब आप बैग क्लोज़ करेंगे। उसके बाद में आपको अगर यहाँ पे यस क्लिक कर देते हैं तो ही आपको जो है आर्टिकल्स की मैनिफेस्ट पीडीएफ लिखेगी। पीडीएफ जनरेट होने के बाद में आपको बैग लेबल की पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। देखिए ऐसा आपका बैग क्लोज का वहाँ पे उसका ऑटोमेटिक जनरेटेड बारकोड का नंबर आ जाएगा और नीचे जो है उसकी मैनिफेस्ट की वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले आपको जो है मैनिफेस्ट को डाउनलोड कर लेना है। तो मैनिफेस्ट जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऐसी मैनिफेस्ट जनरेट हो जाएगी, इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। तो इस स्क्रीन को क्लोज करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप में बारकोड जनरेट करने की पीडीएफ होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैग बारकोड डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप प्रिंट देके थर्मल प्रिंटर से आपको उसका प्रिंट ले लेना है। उसके बाद उसको बैंक बैग लेवल पे चिपका के और बैग को क्लोज कर देना है। तो ऐसा दोस्तों देखिए ऐसा जनरेट हो जाएगा आपका बैग बारकोड जो सिस्टम से जनरेट हुआ है। अगर आप अपने ऑफिस से बारकोड्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे IPVS की मेन स्क्रीन में जाके यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट बैग लेबल का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो बैग लेबल को वहाँ पे फैसिलिटी ID आपको डालनी पड़ेगी और वो डेट डालनी पड़ेगी जिस डेट के आपको बैग के वहाँ पे प्रिंट चाहिए। तो वो डेट और फैसिलिटी ID डालने के बाद में आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑफिस में जितने ऐसे बैग्स उनके जो है नीचे आपको लिस्ट दिखाई देगी। उस लिस्ट में से आपको वो जिसका भी बैग का लेबल चाहिए आपको यहाँ पे देखिए बैग ID दिख रहा होगा। यहाँ बैग ID में आपको वो नंबर लिख देना है और प्रीव्यू एंड प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्रीव्यू और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका बैग जो लेबल होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। तो दोस्तों धीरे धीरे करके ये सभी पोस्ट ऑफिस में प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अभी फर्स्ट फेज़ में है तो इसलिए RMS के लिए रखा गया है और सेकंड फेज़ में इसको पोस्ट ऑफिस के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप भी SAP IPVS से बैग क्लोज करेंगे और उसके बाद में जो सिस्टम से जनरेटेड बारकोड्स होंगे उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।